हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल फन न्यूज विद विवेक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज और उसमें ऐड करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फन। तो आओ इस स्ट्रेसफुल लाइफ को करते हैं थोड़ा डी स्ट्रेस और इस हफ्ते की मजेदार घटनाओं पर डालते हैं नजर। लत पालना आसान है लेकिन उसे छोड़ना बहुत मुश्किल, चाहे वो नशे की लत हो या प्यार की। देख 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 कैसा खुश हो रहा। जब इंसान किसी लत को छोड़ना चाहता है तो वो उसके लिए अलग अलग पैंतरे आजमाता है। ऐसा ही अजीब पैंतरा आजमाया तुर्की के इब्राहिम यूकेल ने। दरअसल इब्राहिम 42 साल के हैं और पिछले 26 सालों से सिगरेट पी रहे हैं और पिछले कई सालों से इसे छोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो हर खास ओकेजन पर, चाहे वो एनिवर्सरी हो या बच्चों का बर्थडे, ये ऐलान कर देते थे कि आज से सिगरेट बंद, लेकिन 2-4 दिनों बाद फिर से फूफू चालू। धिक्कार है हम पर। लेकिन अब वो समझ गए हैं कि हीरोगिरी ये पी में नहीं, इसे छोड़कर दिखाने में है। इब्राहिम ने आखिरकार अपने चेहरे के लिए एक पिंजरा बनवाया और खुद को तोते की तरह उसके अंदर बंद कर लिया और अपने घर की तिजोरी के साथ साथ उस पिंजरे की चाबी भी अपनी बीवी को दे दी। अब वो तहखाना सिर्फ खाना खाने के टाइम पर ही खुलता है और पानी पीने के लिए स्ट्रॉ का यूज किया जाता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस पैंतरे से उनकी सिगरेट की लत तो नहीं छूटी, पर वो दूसरों के धुएं से नशा करना जरूर सीख गए हैं। ये तो हो गई नशे की लत की बात। अब करते हैं प्यार की लत की बात। ना माने। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। कभी आग के दरिये में डूबना है, कभी पानी की टंकी पे चढ़ना है। अरे कहना क्या चाहते हो? आपने शोले मूवी में वीरू का टंकी वाला सीन तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये यूपी में शोले 2.0 है, जहां बसंती टंकी पर चढ़ गई है। ये वीडियो देखिए। ये मामला है बुदाऊं जिले का, जहां एक लड़की अपनी भाभी के भाई के प्यार में पड़ गई और जब उसने ये बात अपने घर वालों को बताई तो घर वालों ने थोड़ा एतराज जताया। लेकिन उनका प्यार इतना परवान चढ़ चुका था कि वो अपनी बात मनवाने के लिए टंकी के ऊपर चढ़ गई और वहां से चढ़कर बोली, लेकिन घर और गाँव वालों को उसकी इस हरकतबाजी से कोई पड़ा और उन्होंने उसको इस तरीके से टंकी से नीचे उतारा जिस तरीके से सर्कस में कोई करतबबाजी दिखा रहा हो। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस घटना के अगले दिन लड़की की मम्मी की नई चप्पल घर के बाहर टूटी हुई पाई गई और लड़की ने हमारे सूत्रों से बात करते हुए ये कहा कि जब मेरा लवर मेरे लिए चांद तारों की ऊंचाइयों तक जाने का वादा कर सकता है तो क्या मैं इस छोटी सी टंकी पर नहीं चढ़ सकती? जितना मुश्किल घर वालों को अपने प्यार के लिए मनाना है, उतना ही मुश्किल रूठे हुए माशूक को मनाना है। वो तो माशूक है, हर बात पे रूठेंगे जिगर, तुम न घबरा के कहीं उनसे खफा हो जाना। जब सारे चोचले करने के बाद भी लड़की नाराज हो जाती है तो लड़कों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, सॉरी। यूपी में नोएडा और मेरठ के इलाके में एक मॉडर्न मजनू ने भी अपनी लैला को मनाने के लिए सॉरी बोला, लेकिन ये आम सॉरी नहीं था, ये सार्वजनिक सॉरी था, क्योंकि उसने सिर्फ सॉरी बोला नहीं बल्कि उसने बोटैनिकल गार्डन के फुट ओवर ब्रिज पर लगभग 30 से 40 पोस्टर चिपकाए जिसमें आई एम सॉरी बाबू लिखा हुआ था। मॉडर्न मजनू ने हमारे सूत्रों से बात करते हुए कहा कि ये सब एक साइकिल है भाई, ये सबको करना पड़ता है। पहले जान पहचान बढ़ाओ, फिर रात भर चैटे करो, फिर आई लव यू, फिर चॉकलेट, फिर टेडी, गुलाब का फूल और लास्ट में आई एम सॉरी बाबू। हमारे सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मॉडर्न मजनू के रातों रात इतने पोस्टर लगाने की काबिलियत को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज उसे अगले चुनाव में अपना कैंपेन हेड बनाने के लिए आपस में लड़ रही हैं। लोग कहते हैं कि प्यार चाइना का माल है, तो अगली खबर चाइना से। ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, कुछ समाज सेवा भी करते हैं, झूठ बोल रहा है। लेकिन पूरे महीने काम करने के बाद जब सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है तब सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। लेकिन क्या हो अगर कंपनी आपको सैलरी में पैसों की जगह शॉपिंग कूपन पकड़ा दे? ये क्या बात करता है यार?
हाँ भाई, यही बात चाइना की एक कंपनी ने कर दी जो अपने एम्प्लॉयज को वाउचर की फॉर्म में सैलरी दे रही है, और वो वाउचर्स लिमिटेड शॉप्स में जैसे रेस्टोरेंट और कपड़ों के स्टोर में यूज हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, पहले ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अब चाइना की ये कंपनी है जिसने लूटने का ये नया तरीका इजाद किया है। जब लोगों को सैलरी में पैसे नहीं मिल रहे तो चोरों को कहां से मिलेंगे? लेकिन उनको क्या, उनको तो जो हाथ लगता है वो ले जाते हैं। ऐसे ही फरीदाबाद में जब चोरों के हाथ कैश नहीं लगा तो उनके हाथ जो लगा वो उठाकर ले गए, लेकिन उनके हाथ सोना चांदी या जेवर नहीं बल्कि 150 किलो ह्यूमन हेयर लगे, जिनकी मार्केट वैल्यू है 7 लाख रुपए। जब मीडिया ने विक्टिम से बाल की खाल निकालते हुए पूछा कि इतने बाल आपने अपने घर में रखे क्यों हुए थे, तब विक्टिम ने बताया कि ये विग और हेयर एक्सटेंशंस बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल था। हमारे सूत्र बताते हैं कि चोर गंजे थे, लेकिन इतने सारे बालों के साथ तो अब वो रपुंज़ल लुक ट्राई कर सकते हैं। पुलिस भी तहकीकात में लगी हुई है और जो भी ज्यादा घने बालों के साथ दिख रहा है उनसे पूछताछ कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का फन करते हैं अगली वीडियो में। अगर मजा आया तो लाइक कर दो, और ये मजा अपने दोस्तों को देना है तो शेयर कर दो, और हर हफ्ते ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये स्ट्रेस वाली नहीं, रिलैक्स वाली न्यूज़ है।